दोस्तों फेमस एक्टर जेम्स फ्रैंको जिन्होंने स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में हैरी ऑसबॉर्न का बखूबी किरदार निभाया है, उन्होंने पब्लिकली खुद सामने आके ये बताया कि कैसे अपने करियर के शुरुआती दिनों में वो एक प्ले बॉय टाइप के स्टड आदमी थे जो हर तरह के लड़कियों के साथ हुकअप करना चाहते थे। और जब वो स्पाइडरमैन मूवी से फेमस हो गए तब तो भाई लड़कियां उन्हें सामने से आकर फिजिकल इंटीमेसी करने के लिए ऑफर करने लगी। अब भाई लड़का ठहरा नरम दिल का, इसलिए तुरंत ही पिघल गया और बस इसके बाद तो भाई साहब इसी काम में लग गए। लेकिन जेम्स को ये बात पता नहीं थी कि फिजिकल इंटीमेसी के बारे में एक बहुत ही डरावनी सी बात कही जाती है कि ये बिल्कुल एक फास्ट फूड की तरह होता है जिसे अगर आपने एक बार भी चख लिया तो उसके बाद दूसरी बार से खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसा ही कुछ जेम्स फ्रैंको के साथ भी हुआ। वो धीरे धीरे इस जाल में फंसते चले गए और जब उन्हें होश आया तब तो भाई उनके लाइफ के 20 साल बीत चुके थे। और ये बात उन्होंने खुद अपनी पॉडकास्ट में कबूल की है कि बार बार फिजिकल इंटीमेसी एंड सेक्सुअल एक्टिविटी करने से वो मेंटली इतनी बुरी तरह से कमजोर हो चुके थे कि वो अपनी जिंदगी के छोटे मोटे फैसले भी खुद से नहीं ले पा रहे थे। और बस इस एक गलती की वजह से उनका बना बनाया हुआ करियर तहस नहस हो गया भाई। और अब अपने एक्सपीरियंस की बदौलत जेम्स का साफ तौर पे ये कहना है कि लोगों को पूरी तरह से फिजिकल इंटीमेसी एंड सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। लेकिन वेट, आखिर फिजिकल इंटीमेसी में दिक्कत क्या है और क्यों लोगों को फिजिकल इंटीमेसी से दूर रहना चाहिए? तो क्या भाई इसका ये मतलब है कि हम शादी ही करना छोड़ दे? और भाई साइंस इसके बारे में क्या कहती है? तो दोस्तों आज हम इन सारे सवालों के जवाब रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड पुख्ता सबूतों के साथ जानने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा बल्कि हर एक चीज जो मेडिकल रिपोर्ट, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक स्टडीज के बेस पर प्रूव की गई है वही चीजें मैं बिना कोई फिल्टर के आपके सामने रखूंगा, वो भी आम जनता की आसान भाषा में। और ये सारे प्रूफ एंड रिसर्च पेपर की लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी है, तो वीडियो खत्म होने के बाद फैक्ट्स एंड डिटेल्स को आप खुद से भी वेरीफाई जरूर से करना। लेकिन अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब हमारे भारत में हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों ने चीख चीख कर दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि भाई समय से पहले सीमन को बर्बाद करना और हस्तमैथुन करना पाप है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि जब हमने भी पहली बार ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियो लॉन्च किया था तो तब पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करने वाले लोगों ने इसका भी भाई बहुत विरोध किया था। लेकिन इस सच्चाई से पर्दा तब हटा जब अपने जमाने के दुनिया के सबसे अमीर इंसान एंड्रू कार्नेगी, जो खुद कभी स्कूल भी नहीं गए थे लेकिन फिर भी कुछ मैजिकल सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करके वो बहुत ही कम समय में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे, क्योंकि भाई उन्हें दुनिया के टॉप 1% सफल लोगों के ऐसे सीक्रेट्स पता चल गए थे जिसे अमीर लोग बाकी दुनिया से हमेशा छुपा करके रखते थे। इसलिए एंड्रू कार्नेगी ये दीवार को तोड़ना चाहते थे और अमीरों का सीक्रेट्स पूरी दुनिया को बताना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त नेपोलियन हिल को दुनिया के टॉप 1% में आने वाले 500 वेल्थिएस्ट लोगों के इंटरव्यू लेने के लिए भेजा। और नेपोलियन हिल ने एंड्रू कार्नेगी समेत उन 500 लोगों के सक्सेस प्रिंसिपल को एक मिक्सी में डालकर 1937 में एक किताब लॉन्च की, थिंक एंड ग्रो रिच, जो सीना ठोक के भाई ये दावा करती है कि इसमें बताए गए सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करने से आप भी इस दुनिया के टॉप 1% लोगों की तरह ही एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड अमीर इंसान बन सकते हो, क्योंकि इसमें वो सारे सीक्रेट्स लिखे हुए हैं जो अमीर लोग चोरी छुपी गरीब और मिडिल क्लास लोगों को बिना बताए इस्तेमाल करते हैं। और इसी किताब के चैप्टर नंबर 11 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्लियरली ये बताया गया है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग ब्रह्मचर्य और सीमन रिटेंशन के बारे में न सिर्फ जानते थे बल्कि इसकी चमत्कारी शक्ति के इस्तेमाल से ही वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक भी बने थे, जिसका प्रमाण आप खुद यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में देख सकते हो, जिसमें वो ये क्लियरली बताते हैं कि यौन इच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। इस इच्छा से संचालित होने पर इंसान प्रखर कल्पनाशीलता, साहस, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है जो दूसरे समय में उसके पास नहीं होती है। यौन संसर्ग की ये इच्छा इतनी प्रबल और शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि करने के लिए लोग अपने जीवन और प्रतिष्ठा तक को जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए यदि इसका दोहन करके इसे अन्य दिशाओं में मोड़ा जाए तो यह प्रेरक शक्ति, प्रखर कल्पनाशीलता, साहस आदि अपने सभी तत्वों को बनाए रखती है। इन प्रबल रचनात्मक शक्तियों का इस्तेमाल साहित्य, कला या किसी भी अन्य व्यवसाय में भी किया जा सकता है, जिसमें अमीर बनना भी शामिल है। इसलिए हजारों सालों से दुनिया के टॉप 1% लोग हायर लेवल ऑफ इमेजिनेशन, करेज, विल पावर और हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी को हासिल करने के लिए ब्रह्मचर्य और सीमन रिटेंशन को फॉलो करके पूरी दुनिया पर राज करते आए हैं। यहाँ तक कि लेडी गागा, जो बाहरी दुनिया में बोल्ड एंड वल्गर गाने और वीडियो के लिए फेमस है, वो खुद भी अपनी पर्सनल लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन करती है ताकि वो अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी को और भी नेक्स्ट लेवल पर एक्सप्लोर कर सके। वहीं भाई इलन मस्क, स्टीव जॉब्स, सर निकोला टेस्ला और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे दिग्गज लोगों ने भी पब्लिकली सामने आके सीना ठोक के ये दावा किया है
कि ब्रह्मचर्य की मदद से ही उन्होंने सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके दुनिया पर राज करने की काबिलियत हासिल की है, जिसका प्रमाण देते हुए नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में खुद ये भाई बताया है कि सेक्सुअल एनर्जी आप 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। पहली, मानव पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरा अपनी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, और तीसरा इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके किसी भी साधारण इंसान को जीनियस बनाने के लिए। अब इस पॉइंट पर ये ट्रांसम्यूट वर्ड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरल भाषा में ट्रांसम्यूट का मतलब होता है किसी तत्व या ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बार एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि आखिर मन में उठ रहे बार बार सेक्सुअल डिजायर को हम कैसे कंट्रोल करें। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर से दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ये सुनकर शिष्य खुश हो गया और बोला कि गुरुजी आप बस ऑर्डर करो, मैं तो तैयार ही बैठा हूँ। इसके बाद गुरुजी उसे एक छोटे से नहर के पास लेकर गए, जहाँ उन्होंने कहा कि तुम्हें बस इस नहर के पानी को आगे बढ़ने से रोकना है, बस इतनी सी बात, ये तो मैं अभी कर दूंगा। ये बोलकर शिष्य ने तुरंत ही नहर के मुंह पर मिट्टी रखकर उसे जाम कर दिया, लेकिन भाई थोड़ी ही देर में सारा पानी मिट्टी के इस छोटे से बांध को तोड़कर बहने लगा। और ये देखकर शिष्य ने फिर और ज्यादा मिट्टी रास्ते में रख, लेकिन भाई थोड़ी देर बाद वापस से पानी के मजबूत बहाव ने मिट्टी के बांध को तोड़ दिया। इसके बाद भी शिष्य ने काफी कोशिशें की, लेकिन अंत में वो भाई हार गया और गुरु के पास आया और कहने लगा कि गुरुजी मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं पानी के बहाव को ज्यादा समय तक रोक ही नहीं पाया। और तब गुरुजी ने उस नहर के पास से एक छोटा सा रास्ता बना दिया, जिससे कि अब वो सारा पानी उस नहर से दूसरी दिशा में जाने लगा। जिसे एक्सप्लेन करते हुए गुरुजी ने शिष्य से कहा कि असल में ऐसा ही कुछ हमारे शरीर में मौजूद सेक्सुअल डिजायर की शक्ति के साथ भी होता है, जिसे अगर तुम जितनी दबाने की कोशिश करोगे वो उतनी ही शक्तिशाली होती जाएगी और अंत में ये एनर्जी किसी न किसी रास्ते से बाहर निकल ही आएगी। लेकिन अगर इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया जाए तो ये हमारे शरीर में रहकर हमें अद्भुत शक्तियां प्रदान करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग किसी तरह से सेक्सुअल एनर्जी को अपने शरीर में इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन वो उसे सही ऊर्जा में कन्वर्ट कर ही नहीं पाते, इसलिए वो नाइटफॉल या किसी और तरीके से बाहर निकल ही आती है। लेकिन भाई दुनिया के टॉप 1% लोग इस एनर्जी को बर्बाद करने के बजाय उसे सही दिशा में इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पे राज करने की काबिलियत हासिल कर लेते हैं, जिसके बारे में आयुर्वेदा ये कहता है कि जब एक साधारण इंसान भी अपने शरीर में तकरीबन 40 दिनों तक सीमन को रिटेन करके रखता है, तब ये सीमन ओजस का रूप ले लेता है और वो शरीर के ऊपर की और माइंड की तरफ ट्रैवल करने लगता है। और भाई आयुर्वेदा के अनुसार हमारी बॉडी में ऐसी कई सारी चमत्कारी नाड़ियां होती है, जैसे कि ईदा, पिंगला और सुषमा, और ये नाड़ियां भाई तभी एक्टिवेट होती है जब हमारी बॉडी में ओजस का प्रमाण बढ़ने लगता है। इसलिए जब एक इंसान लंबे समय तक सीमन को अपने शरीर में रिटेन करके रखता है तो तब इससे हमारी सुषमना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि ये नाड़ी हमारे चक्रास को एक एक करके खोलना शुरू कर देती है। इसलिए भाई अब जो ये बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीजें अगर आप खुद ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हो तो आप खुद में भी नोटिस करना, या फिर दुनिया के जिन 1% लोगों ने ब्रह्मचर्य को ऑलरेडी फॉलो किया है उनमें भी आप ये बातें सटीकता से देख पाओगे। तो अब जो लोग कम से कम पिछले 30 दिनों से ब्रह्मचर्य को फॉलो करते आ रहे हैं उनके शरीर में मौजूद मूलाधार चक्र अब एक्टिवेट होने लगा होगा। इससे आप ये अनुभव करोगे कि आपकी हेल्थ पहले के मुकाबले में काफी अच्छी हो गई है। आपको नॉर्मल सर्दी खांसी या बाकी बीमारी होना बंद हो चुकी होगी और आप अपने अंदर एक पावरफुल एनर्जी को फील भी कर पाओगे और आलस्य खत्म होता हुआ दिखेगा आपको। अब इससे एक स्टेप और आगे जाए तो स्वादिष्ठान चक्र के खुलते ही आप ये महसूस करोगे कि आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट हो गई है। आप अगर गाना गाते हो, डांस करते हो, ड्राइंग करते हो या कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें सीख रहे हो तो इसमें आप ये पक्का पाओगे कि आप एक तरीके से काफी इनोवेटिव हो चुके होगे, जिससे कि अब आप नए नए ऐसे इनोवेटिव आइडिया ढूंढ के लेकर आओगे जो आज तक किसी ने उस फील्ड में कभी सोचा तक नहीं होगा। क्योंकि स्टीव जॉब्स ने भी भाई इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके पर्सनल कंप्यूटिंग में एक रेवोल्यूशन लाने का ऐसा ही इनोवेटिव आइडिया लेकर आए थे। इसलिए अब यहाँ से स्पेशल चीजें होना शुरू हो जाती है भाई, क्योंकि नेक्स्ट मणिपुर चक्र के खुलते ही आपके अंदर का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आप बेखौफ होकर आंखों में आंखें डालकर बात करने के काबिल हो जाते हो, जिससे कि सभी लोग खुद ब खुद आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि ये सूर्य का प्रतीक है इसलिए आपका प्रकाश भी पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाता है। और इसके ठीक एक कदम और आगे जाते ही अनाहत चक्र के खुलते ही आपके अंदर दूसरों की मदद करने की, सेवा करने की और बड़ों को दिल से सम्मान करने की भावना खुद ब खुद पैदा होने लगती है। लेकिन जैसे ही ये ओजस और ब्रह्मचर्य की ऊर्जा यहाँ से थोड़ी और ऊपर उठने लगती है तो वो विशुद्धि चक्र को खोल देती है और बस इसके खुलते ही आप बस कुछ ही शब्दों में बड़े से बड़े लोगों को प्रभावित कर दोगे। यानी कि आपके मुंह से निकली बातें लोगों के दिल तक पहुंचेगी, जिसका अगर सटीक प्रमाण देखना है तो स्वामी विवेकानंद जी की शिकागो वाली स्पीच और स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड वाली स्पीच को बस 5 मिनट के लिए सुन लेना और 5 मिनट सुनते ही आप उनके दीवाने ना हो जाओ तो फिर मुझे कहना। क्योंकि दोस्त आयुर्वेदा की माने तो इसके पार जाते ही आपके अंदर सुपर ह्यूमन वाली पावर आने लगती है। और क्योंकि आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई चक्र खुलते ही हमारे दिल और दिमाग में ऐसा तालमेल बैठने लग जाता है
कि आप पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होना शुरू कर देते हो। और इस पॉइंट पर आपको ये पहले से आभास होने लगता है कि सामने वाले के मन में क्या है और वो आपसे क्या बोलने वाला है। यानी आपको वो चीजें दिखने लगती है जो बाकी लोग चाहकर भी नहीं देख पाते और आप हिस्ट्री क्रिएट करने वाला काम करके दिखा देते हो। यकीन ना आए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग की बायोग्राफी पढ़ लेना। इसका सीधा और सटीक प्रमाण वहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे वो बिना लेबोरेटरी जाए बगैर ही ये दोनों महान लोग ब्रह्मांड के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रहस्य को भी घर बैठे बैठे एक सिंपल पेपर पे ही सॉल्व करके दिखा देते थे। अब हम पहुंच चुके हैं शिखर पर, क्योंकि यहाँ पे ओजस की एनर्जी पहुंचते ही सहस्त्रधार चक्र खुल जाता है और लोगों को ब्रह्म ज्ञान हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की प्राप्ति होती है, जिसकी मदद से आप दुनिया की उन सच्चाई को जान पाते हो जो आम इंसान कभी देख नहीं पाता। इसीलिए ही जब आप कोई सिद्ध तपस्वी से मिलते हो जिन्होंने कभी कोई खास किताब भी नहीं पढ़ी होती, फिर भी वो आपको जीवन के बारे में ऐसे आई ओपनिंग नॉलेज देकर जाते हैं जो आपने कभी हजारों किताबें पढ़ने के बाद भी नहीं सीखी होती है। इसलिए तब आपकी प्रतिभा, आपका तेज देखकर लोग आपके कदमों में गिर जाते हैं, आपके एक तरीके से दीवाने हो जाते हैं। और इसी चमत्कार को नेपोलियन हिल ने भी अपनी किताब में भी साफ तौर पे लिखा है कि दुनिया के टॉप 1% लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिससे कि वो ऐसे पावर को अनलॉक कर पाते हैं जिससे कि फिर पूरी दुनिया उन मुट्ठी भर 1% लोगों के सामने घुटने टेक देती है, जिसे आप अभी स्क्रीन को पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हो। और यही वो सच्चाई है जिसे दुनिया के टॉप 1% लोग सालों से भाई इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नहीं तो आप खुद सोचो कि कैसे एक लड़का जो ठीक से एग्जाम भी पास नहीं कर पा रहा था, वो दुनिया का सबसे जीनियस इंसान अल्बर्ट आइंस्टाइन भला कैसे बन गया। वहीं जिस लड़के ने कभी एमबीए की किताब तक नहीं पढ़ी थी और जो अपने कॉलेज में ही ड्रग एडिक्टेड हो चुका था, वो स्टीव जॉब्स भला 23 साल की उम्र में मिलियनर सीईओ भला कैसे बन गया। क्योंकि भाई सच्चाई तो ये है कि ये दुनिया के टॉप 1% लोग सारी सच्चाई को छुपा करके खुद चद्दर ओढ़कर दूध के ऊपर की सारी मलाई खुद खा रहे हैं और हमें अज्ञानता के अंधेरे में ढकेलते जा रहे हैं। इसलिए दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम सफलता की उन ऊंचाइयों को कभी छू ही नहीं पाते। लेकिन भाई अब समय बदल चुका है। अब ये सच्चाई जानने के बाद आप भी इन शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी शुरुआत आप सिंपल ब्रह्मचर्य से कर सकते हो और 30 दिनों के बाद आप इसके परिणाम खुद से नोटिस कर पाओगे। जिसे बारीकी से जानने के लिए इस लेफ्ट वाले वीडियो पे अभी क्लिक करें। और अगर आप ऑलरेडी ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए कि आपकी ऊर्जा इन चक्रों के मुताबिक कहां तक पहुंची है। आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कमेंट में जरूर से शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।